हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज की इस वीडियो के अंदर हम सॉर्टिंग के जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं ईएफ कोर में उनको डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स से मैं इस वक्त गेट यूज़र्स के एक एक्शन मेथड में खड़ा हुआ हूँ और मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं यूज़र को गेट करूँ, लेकिन किसी सॉर्टेड ऑर्डर में। अब ये भी मैंने डिसाइड करना है कि वो सॉर्टिंग किस एट्रीब्यूट की बेस पे होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास अगर यूज़र में जाके देखें तो काफ़ी सारे एट्रीब्यूट हैं। आईडी है, नेम है, ईमेल है, इज़ डिलीटेड है। मैं लेट से ईमेल को चूज़ कर लेता हूँ कि मैं सॉर्टिंग करना चाहता हूँ ईमेल के लिए। ठीक हो गया। तो अब मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ। मैं सबसे पहले यूज़र्स के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ। उसके बाद मैं कॉन्टैक्ट्स के पास चला जाता हूँ और उसको बोलता हूँ कि हमने टीबीएल यूज़र के पास जाना है और टीबीएल यूज़र के ऊपर जो है हमने क्या करना है, उसके ऊपर जो है हमने ऑर्डर बाय लगाना है। ठीक हो गया। मैं सॉर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉर्टिंग लिखने जा रहा था, तो ऑर्डर बाय लगाना है। ठीक हो गया। ऑर्डर बाय हमने लगाया और ऑर्डर बाय करके मैंने इसके ऊपर यूज़र और यूज़र डॉट ईमेल कर दिया। अब ये देखिए जनाब अली, अब ये जो मैंने काम किया है, तो बेसिकली जो रिजल्ट्स मेरे पास आएंगे वो सॉर्टेड होंगे असेंडिंग ऑर्डर में ईमेल के पर्सपेक्टिव से। ठीक हो गया, क्योंकि मैंने उसको ईमेल के पर्सपेक्टिव से लगाया। अब ईमेल के पर्सपेक्टिव से कैसे हो सकता है, वही जैसे कि पहले ए होता है, फिर बी होता है, फिर सी होता है। तो जब आपकी कैपिटल अल्फ़ाबेट्स चल रहे होते हैं तो उसके अंदर फिर वो क्या करता है कि फिर वो अल्फ़ाबेट वाइज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को देखता है। तो और इसी तरीके से जब आपका कोई नंबर्स आ जाते हैं तो फिर वो नंबर्स वाले एट्रीब्यूट को उसके हिसाब से असेंडिंग और डिसेंडिंग में देखता है। तो ऑर्डर बाय जब आप लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है ईमेल के पर्सपेक्टिव से डाटा को उठा के लेके आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम ज़रा यूजर्स डॉट करके और उसको यहाँ पे ना टू लिस्ट करके उठा लेते हैं डाटा को, डॉट टू लिस्ट। और उसके बाद अब हम ज़रा अपने इसको प्रोजेक्ट को रन करते हैं और देखते हैं कि किस हिसाब से डाटा आ रहा है। तो मैं प्रोजेक्ट को यहाँ से रन करने जा रहा हूँ एंड लेट्स सी। जब तक हमारा प्रोजेक्ट रन होता है आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वो काम है जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ और आप हमेशा करना भूल जाते हैं। तो आज अभी ही ज़रा ये काम कर लें तो बेहतर है। और तब तक हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है, उसके बाद हम उससे आगे बात करते हैं। ओके जी, सो मैंने इस एंड पॉइंट को ला के रन कर लिया है और रन करने के बाद अब आप इसकी सॉर्टिंग को देखें। जो आईडी नंबर 4 पे रिकॉर्ड था वो हमें पहले नंबर पे शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ईमेल में जो ईमेल है वो ए से शुरू हो रहा है। उसके बाद उसी सीक्वेंस में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एच वाला ईमेल। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आर वाला और फिर उसके बाद जेड वाला सबसे आखिर पे चला गया। सो देखें इसने क्या किया, ऑर्डर बाय क्या कर दिया, ईमेल। तो ऑर्डर बाय ईमेल करने से क्या हुआ, अब आपको इसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा होगा। अब हम इस चीज़ को यहाँ पे रोकते हैं और हम इससे आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर बाय की जगह पे हम डॉट ऑर्डर बाय डिसेंडिंग कर देते हैं। अब ऑर्डर बाय जो होता है उसके आगे, ऑर्डर बाय के आगे असेंडिंग लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन ऑटोमेटिकली ऑर्डर बाय जो है वो बाय डिफॉल्ट जो है वो असेंडिंग ऑर्डर पे कर रहा होता है। लेकिन अगर आपको डिसेंडिंग में करना है तो आपको ऑर्डर बाय डिसेंडिंग लिखना पड़ता है। अब हम इसको ऑर्डर बाय डिसेंडिंग करके दोबारा से चलाते हैं और फिर रन करके देखते हैं कि क्या स्टाइल में इसकी आउटपुट आती है। ये देखें जी, आप देख सकते हैं इस दफ़ा दोबारा से मैंने चला के तो एंड पॉइंट को डायरेक्ट रन कर लिया। मैं बीच में से कुछ छोटी छोटी चीज़ें स्किप कर देता हूँ इस वजह से कि ताकि आपका टाइम बच सके। मैं यहाँ पे आता, इसको लोड होता हुआ दिखाता, फिर टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करता, फिर सेंड पे बटन दबाता, फिर वो 7 से 8 सेकंड आपको वेट करना पड़ता और फिर उसके बाद आंसर आता। तो मैंने डायरेक्ट ही बता दिया और मैं ये अप्रोच अक्सर वीडियोज़ में करता रहूँगा ताकि वीडियो शॉर्ट रह सके और मेन चीज़ों पर फोकस रह सके। अच्छा देखें, अब जब हम डिसेंडिंग किया तो देखें सबसे पहले जेड वाला आ गया, फिर एस वाला आ गया, फिर एच वाला आ गया और फिर आखिर पे जाके ए वाला आ रहा है। तो आई होप सो कि आपको ऑर्डर बाय का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। आपके पास सॉर्टिंग के लिए पहले जो दो अप्रोचेस हैं, एक है ऑर्डर बाय जो कि ऑटोमेटिकली जो कॉलम आप सिलेक्ट करते हो, जो एट्रीब्यूट आप सिलेक्ट करते हो उसकी बेस पे असेंडिंग ऑर्डर में करता है। फिर दूसरा आ जाता है ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर। जो आपका ऑर्डर ऑर्डर बाय डिसेंडिंग होता है वो क्या करता है कि वो असेंडिंग का ऑपोजिट हो जाता है। जो आपको पता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं उसके हिसाब से चल रहा होता है। लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती।
आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही ऑर्डर बाय असेंडिंग और ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ही नहीं है, आपके पास इसके अलावा भी एक ऑप्शन होता है, यानी कि आप उसकी जो सॉर्टिंग कर रहे हैं वो डबल सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पहले आप एक चीज़ की बेस पे सॉर्टिंग करके फिर आप उसके आगे कोई दूसरी चीज़ है उसको बेस बना के उसकी बेस पे फर्दर आगे और सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको उसके लिए भी एक अच्छी सी एग्जांपल लेके इस चीज़ को भी समझा देता हूँ। तो अब मैंने थोड़ा सा डाटा अपना चेंज कर लिया है और डाटाबेस में जाकर, और वो मैंने क्यों किया है वो भी इसलिए ताकि मैं दूसरी एग्जांपल को अच्छे तरीके से आपके सामने एलैबोरेट कर सकूं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ऑर्डर बाय पे आ जाता हूँ। तो ये तो मेरी हो गई प्राइमरी सॉर्टिंग। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी होना चाहिए, यानी कि मैं फर्दर और इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ तो उसको हम सेकेंडरी सॉर्टिंग कहेंगे। तो ऑर्डर बाय ईमेल, यानी कि पहले तो ईमेल की बेस पे असेंडिंग सॉर्टिंग कर दो और उसके बाद क्या करो कि फर्ज करो कि कोई दो रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनका जो जो ईमेल है वो सेम है लेकिन जो नेम है वो अलग अलग है। तो उसके लिए हम सेकेंडरी लेवल पे एक और लगा देते हैं देन बाय, और देन बाय करके यू और उसके बाद यू डॉट नेम कर देते हैं। तो पहले तो वो हमें ईमेल की बेस पे सॉर्टिंग करके दे रहा होगा असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन फिर जब ईमेल की असेंडिंग ऑर्डर की सॉर्टिंग हो चुकी होगी और दो ईमेल सेम आ गए हैं, तो अब उनमें से पहले किसको दिखाए दूसरे को किसको दिखाए, तो वहां पे वो क्या करेगा कि वहां पे वो उसे एक कदम आगे जाकर नेम की बेस पे जो है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर देगा और उसमें से पहले नंबर पे वो दिखा देगा जिसका नाम लेट से ए से शुरू हो रहा होगा और दूसरे पे वो दिखा देगा जिसका नाम बी से शुरू हो रहा होगा। तो अभी हम इसको जला के देख लेते हैं। ओके जी, सो प्रोजेक्ट मेरा रन हो चुका है और मैं यूज़र पे जाके टेस्ट रिक्वेस्ट पे जाता हूँ और यहाँ से सेंड करता हूँ। ओके जी, सो अब रिस्पांस आ चुके हैं और अब यहाँ पर देखें, इसने असेंडिंग ऑर्डर में पहले ऑर्डर बाय लगाया और फिर देन बाय लगाया। तो उससे हमें फ़ायदा क्या हुआ कि सबसे पहले तो इसने ईमेल की बेस पे इसने जो है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करने की कोशिश की। तो उसके अंदर पहला जो एड्रेस था उसमें ABC आ गया, दूसरा भी ABC आ गया। तो फिर इसने क्या किया कि इसने देन बाय के अंदर जाकर सबसे पहले अली को उठाया, क्योंकि बाय नेम भी हमने की हुई थी तो अली पहले नंबर पे आ गया और जो बाबर है वो दूसरे नंबर पे आ गया। और फिर उसके बाद जो चंदू साहब थे वो तीसरे नंबर पे आ गए और फिर उसके बाद जो है वो दानी साहब आ गए। तो एक स्टेप पे आपकी जो सॉर्टिंग हो रही है वो पहले ईमेल की बेस पे हो रही है, लेकिन ईमेल की बेस पे सॉर्टिंग करने के बाद आपको कहीं पे ईमेल्स के अंदर तकरीबन सिमिलरिटी मिल जाती है। दोनों एक ही तरीके से ईमेल स्टार्ट हो रहे हैं, जरूरी नहीं होता कि सेम हो सकता है कि दोनों की ईमेल एड्रेस ABC के साथ ही शुरू हो रहे हैं और आगे जाके चेंज हो रहे हैं। तो उस वक्त फिर आप सेकेंडरी ऑप्शन देन बाय करके चूज कर लेते हैं और उसके अंदर फिर नाम की बेस पे वो आगे फर्दर सॉर्टिंग कर सकते हैं। जिस तरीके से ऑर्डर बाय असेंडिंग में था और फिर उसके बाद हमारे पास ऑर्डर बाय के लिए एक डिसेंडिंग भी मौजूद था, इसी तरीके से देन बाय असेंडिंग में है और ऐसे ही हमारे पास देन बाय डिसेंडिंग भी मौजूद है और उसको आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। मैं आपको यहाँ पे दिखा जरूर देता हूँ, अलबत्ता आपने उसको देख लेना है, लेकिन ट्राई आपने उसको खुद करना है और आपको उसका इम्पैक्ट यहाँ पे नजर आ जाएगा। इस को समझने के अंदर देखें जी, देन बाय डिसेंडिंग लगा दिया, डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा कि जो बी वाला नाम था वो पहले आ जाएगा और ए वाला बाद में चला जाएगा, क्योंकि ईमेल्स तो सेम ही है। उसके मुताबिक सॉर्टिंग करने के बाद नाम के अंदर उसको डिसेंडिंग कर देगा, पहले बी और बाद में ए को दिखा देगा। तो ये अप्रोच इसमें चलेगी। द पॉइंट इज के इन चीजों को समझने के लिए आपके पास एक्यूरेट सेट ऑफ डाटा होना भी लाजमी है जिसके ऊपर वो एग्जाम्पल प्रॉपर तरीके से इलेबोरेट हो सके। तो मैंने हर दफ़ा यही किया है कि एक तरफ मैं आपके पास ये काम करके दिखा रहा था डाटा गेट कर करके, लेकिन दूसरी तरफ मैं एसक्यूएल सर्वर को खोल के तो उस एग्जाम्पल को प्रॉपरली इलेबोरेट करने के लिए डाटा भी सेट कर रहा था। तो आई होप सो कि आपको सॉर्टिंग का कंसेप्ट भी बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, जिसके अंदर हमने 4 सॉर्टिंग के मेथड्स देखे EF कोर के: ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, देन बाय एंड देन बाय डिसेंडिंग। सो अभी इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।